रायपुर से खबर मिल रही है, जहां रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आत्महत्या करने वाले युवक की मौत हो गई है। बड़ी खबर मिल रही है। बता दें आपको कि 30 जून को यह मामला सामने आया था, जब युवक ने, जिसका नाम हरदेव सिंह है, उसने रायपुर के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आत्महत्या का प्रयास किया था। हरदेव सिन्हा धमतरी का रहने वाला है। रायपुर पहुंचकर उसने सिविल लाइन थाना क्षेत्र में आत्महत्या का प्रयास किया और आज उसकी अब खबर मिल रही है, इलाज के दौरान मौत हो गई है। फिलहाल इस पूरे मामले में हालांकि दंडाधिकारी जांच की भी बात कही गई थी। कलेक्टर और जिला दंडाधिकारी धमतरी के द्वारा इस संबंध में प्रारंभिक जांच प्रतिवेदन के आधार पर जांच के आदेश दिए गए और जांच के लिए टीम भी गठित हुई थी। दंडाधिकारी जांच के आदेश दिए गए थे और जांच के लिए विभागीय दंडाधिकारी धमतरी को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया था। इस खबर पर ज्यादा जानकारी और बातचीत के लिए हम रुक करेंगे। अभिषेक शुक्ल हमारे साथ न्यूज एडिटर इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, 30 जून को यह वारदात जरूर हुई थी जिसमें युवक ने आत्मदाह की कोशिश की थी, लेकिन सवाल कई थे कि आखिर युवक ने कदम क्यों उठाया, क्या किसी ने उसको आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया, किसका हाथ है, और धमतरी से आखिर रायपुर युवक पहुंचा कैसे, जबकि रेलवे, बस, सभी माध्यम बंद थे, लॉकडाउन चल रहा था। इस पूरे मामले में जांच की भी बात कही गई थी। फिलहाल क्या जानकारी है? बिल्कुल दीपक, सबसे पहली बात तो ये बता दूं कि कल इस देर रात इस युवक की मौत हो गई। युवक हरदेव सिन्हा, जो धमतरी के तेलीसती गांव का रहने वाला था और रायपुर के सिविल लाइन में इसने आत्मदाह की कोशिश की थी और काफ़ी झुलसने के बाद काल्डा नर्सिंग होम में इसका इलाज चल रहा था। कल देर रात इसकी मौत हो गई और जब इसने आत्मदाह किया था तब भी काफ़ी सियासत हुई थी और यही सवाल उठे थे कि आखिरकार ये युवक, जो कि बेरोजगार बताया जा रहा है, क्यों इसने आत्महत्या की, क्यों यहाँ पर पहुँचा, क्या इसका बैकग्राउंड है, तमाम तरह की बातें खंगाली गई थी। मानसिक रूप से कुछ लोगों ने कहा बीमार भी है। बहरहाल जांच इस पर एक बिठा दी गई थी। वो जांच तो अभी चल ही रही थी, युवक कैसे पहुंचा, क्या मकसद था, लेकिन सियासत उसी समय से चालू हो गई थी और सियासत अब भी पुरजोर पर है जब उसकी मौत हो गई है। सवाल ये उठाया जा रहा है कि भाजपा की तरफ से, जैसा भाजपा ने कहा कि बेरोजगार युवक की मौत हो गई और मौजूदा सरकार ने अपने घोषणा पत्र में कहा था कि रोजगार देंगे, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, उसके बावजूद अगर एक बेरोजगार को आत्मदाह करना पड़ रहा है, कि युवक को आत्मदाह करना पड़ रहा है, तो सवाल है। इसी को लेकर उस समय भी राजनीति हुई थी, अब भी राजनीति हो रही है। पूर्व सीएम रमन सिंह ने इसको लेकर कुशासन और कुनीति का आरोप लगाते हुए राज्य सरकार पर हमला बोला है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और राहुल गांधी से ट्वीट करके जवाब मांगा कि आखिरकार बेरोजगार युवक को क्यों आत्मदाह करना पड़ रहा है। तो वहीं जवाब में कांग्रेस ने भी ट्वीट किया है, हमला किया है और कांग्रेस ने 15 साल के कुशासन की याद दिलाते हुए कहा है कि 2017 में इस युवक ने, जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तब भी एक आवेदन दिया था रोजगार को लेकर, तब उसे रोजगार क्यों नहीं दिया गया। तो आरोप प्रत्यारोप दोनों तरफ से चालू हो चुके हैं, चरम पर है। लेकिन बड़ी दुख की बात है दीपक कि एक युवक की मौत हो गई, जो भी वजह हो। उस समय बहुत सी बातें सामने आई थी। इसके परिवार में 2 छोटी बच्चियां हैं, पत्नी है, मजदूरी ये लोग किया करते हैं धमतरी के तेलीसती गांव में, और झुलस गया था युवक आत्मदाह के बाद, जो कि लंबे संघर्ष के बाद देर रात उसकी मौत हो गई। सियासत गर्म है, सियासी लोग हैं, अपनी अपनी बातें रखेंगे, लेकिन वाकई दुख की बात है कि इस युवक की मौत हो गई और परिवार को कोई अब तक सहायता नहीं मिल पाई है। परिवार का जो एकमात्र सहारा था वो उस परिवार से छिन गया है। अब जांच जब भी होगी, जांच के रिजल्ट जो भी आएगा, लेकिन जो हरदेव सिन्हा है वो अपनी गति को प्राप्त कर चुके हैं और इस युवक की मौत हो गई है। सियासत बेहद गर्म है। लॉकडाउन का आज पहला दिन है और इस बीच ट्विटर वॉर चालू हो चुका है। सियासत पूरे चरम पर आ चुकी है। छत्तीसगढ़ का माहौल एक बार फिर से गर्मा गया है और ये माहौल काफी दिनों तक गर्माया रहेगा। लेकिन वाकई चिंता की बात है कि एक युवक की मौत हो जाती है, वजह जो भी है, जो भी रीजन हो, वो सामने आना चाहिए। दीपक, बिल्कुल ठीक कहा आपने अभिषेक। युवक की मौत हो जाती है लेकिन उस पर भी सियासत होती है और दोनों ही राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं, सियासत करते हैं। बहरहाल धन्यवाद आपका हमसे बातचीत करने के लिए अभिषेक, हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो देखिए, जिस युवक की मौत हो जाती है उसके बाद आखिर क्या कारण होता है कि जांच तो एक तरफ चल रही है, लेकिन दोनों ही प्रमुख राजनीतिक दल एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं।
छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने युवक की मौत के बाद ट्वीट किया है और ट्वीट करते हुए रमन सिंह ने लिखा है कि कांग्रेस की कुनीति, कुशासन और कुप्रबंधन ने आज प्रदेश के एक युवक की हत्या कर दी। आत्मदाह करने वाले प्रदेश के युवक को सरकार मानसिक बीमार कहकर जख्मों पर नमक छिड़कती रही। बताएं जरा, हरदेव सिन्हा की मौत का जिम्मेदार कौन? ये रमन सिंह ने सवाल भी पूछा है सरकार से और सरकार की सच्चाई बताने की ट्वीट के जरिए रमन सिंह ने कोशिश की है। हम रुक करेंगे इस वक्त। बीजेपी प्रवक्ता और विधायक रजनीश सिंह जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रजनीश जी, बड़े दुख की बात है कि एक युवक आत्महत्या करने की कोशिश करता है। ठीक है, उसका लंबा अस्पताल में इलाज भी चलता है, लेकिन देर रात अब यह खबर मिली कि युवक तो अपनी गति को प्राप्त हो गया, युवक इस दुनिया में नहीं रहा। लेकिन सियासत जमकर हो रही है। बीजेपी कहती है कि ये कुनीति, कुशासन, कुप्रबंधन का प्रत्यक्ष उदाहरण है। छत्तीसगढ़ में क्या चल रहा है, बेरोजगारी के चलते युवक ने आत्महत्या की। लेकिन कांग्रेस कहती है कि आपके जब सरकार थी, रमन सरकार, तब भी उसने आवेदन दिया था, बेरोजगार तो तब भी था, आपने क्यों नहीं कुछ किया? देखिए, इसमें क्या है, कांग्रेस जब से सत्ता में आई है तब से ये रोजगार देने के जो वादा करके बड़ी बड़ी वादे किए, लेकिन किसी प्रकार के वादे छत्तीसगढ़ के जनता को पूरा कर नहीं पा रही है। और ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण, दुखद घटना है ऐसे इसमें। और ये सरकार लगातार भर्तियों पर रोक लगा रही है। हमारी सरकार 15 साल में, वो इस बात को मत भूले कि पुलिस में, शिक्षा में, स्वास्थ्य में, जितने इसमें है जो महत्वपूर्ण जो विभागों में जो लगभग 5 लाख बेरोजगारों को रोजगार दिया गया था, वो उनको नहीं भूलना चाहिए। और अभी इनके आने के बाद कभी बोलते हैं गोठान में हम रोजगार देंगे, कभी बोलते हैं कि गोबर में रोजगार देंगे। ये सरकार की जो नीति है ये इसी प्रकार की है और इसके कारण छत्तीसगढ़ के पूरी जनता और युवक, बेरोजगार सब बहुत परेशान है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण घटना है और माननीय मुख्यमंत्री जी को, सरकार को और कांग्रेसियों को तो राष्ट्रीय स्तर पर के जो बात है उसको छोड़ करके अपने प्रदेश को देखने का प्रयास करें, क्योंकि लगातार वो इधर उधर की बात में लगे रहते हैं। इसलिए इनको अभी ज्यादा जरूरत, अब इनको छत्तीसगढ़ में देने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ बहुत मैं जवाब ले लेता हूं इस पर। रजनीश जी, हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जी, कांग्रेस प्रवक्ता, हमारे साथ जुड़ गए इस खबर पर, उनकी भी हम प्रतिक्रिया ले लेते हैं। अमित जी, बहुत दुखद बात है। रजनीश जी ने भी अपनी बात रखी कि एक युवक की मौत हो जाती है लेकिन सियासत नहीं थमती। बीजेपी कहती है कि प्रदेश में भूपेश बघेल की सरकार की कुनीति, कुशासन का एक प्रत्यक्ष उदाहरण है कि बेरोजगारी के चलते युवक की मौत हो जाती है। कांग्रेस जरूर आरोप लगाती है कि 2017 में भी तो बेरोजगार था, रमन सरकार ने उस वक्त क्यों नहीं कुछ किया। लेकिन युवक की तो मौत हो गई साहब, और अब ये सियासी मुद्दा बन गया है। आप पे आरोप लग रहे हैं आपकी पार्टी पर, क्या कहेंगे? देखिए, बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूं कि पूर्ववर्ती जो बीजेपी की सरकार थी, रमन सिंह जी की जो सरकार थी, वो सिर्फ और सिर्फ 15 साल कोरी सियासी लफाजियां करने में मशगूल रहा करती थी। उन्हें प्रदेश की जनता से या फिर यहाँ के युवकों से कोई मतलब नहीं था। उनकी मूलभूत समस्याओं व जरूरतों को हमेशा उन्होंने अनदेखा भी किया। और ये देश की अब तक की सबसे संवेदनहीन सरकार थी, जिसका 15 साल का जो यहाँ पर शासन था, कुशासन था, भ्रष्टाचार, कमीशन खोरी और जन विरोधी नीति जो थी, उससे प्रदेश की जनता ऐसे ही त्रस्त थी। अब मैं एक आंकड़े बस आपको देना चाहूंगा। रमन सिंह जी की जो सरकार थी, उन्होंने 2003 से 2013 तक 42,000 शिक्षकों के पद लगभग 15 साल तक वो उसको खारिज रखे। और जो आंकड़े ये कह रहे हैं ना, इनको तो नैतिकता के नाते कुछ कहने का अधिकार तक नहीं है, क्योंकि हमारी सरकार आने के बाद हमने राज्य सरकार द्वारा 40 स्कूलों को खोला गया, 15,000 से अधिक स्थायी शिक्षकों की हमने नियुक्तियां की, 1500 से अधिक स्थायी शिक्षकों की महाविद्यालयों में भर्ती की जा रही है। और CMIE के जो आंकड़े जो अभी दिए हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ की बेरोजगारी दर जो इनके कार्यकाल में 2018 सितंबर में 22.3 थी, वो घटकर हमारे कार्यकाल में 3.4 हो गई है, जबकि भारत में बेरोजगारी की दर जो है 23.5 है। तो इससे ही पता लगता है कि पूर्व में बैठी जो सरकार थी वो कितनी निष्ठुर थी और असंवेदनशील सरकार थी, और उनका दिल तक नहीं पिसता था। लेकिन जब से हमारी सरकार आई है, हमने नीति और निर्णय लेके छत्तीसगढ़ को नई दिशा और दशा देने का हम प्रयास करें, जिसमें
खुशहाली और समृद्ध छत्तीसगढ़ की ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। चलिए, फिलहाल अमित जी, विषय ऐसा है कि इस पर और भी चर्चा हो सकती है, लेकिन समय की अपनी मर्यादा है। बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों प्रवक्ताओं का हमसे बातचीत करने के लिए। रजनीश जी और अमित जी हमारे साथ बीजेपी कांग्रेस प्रवक्ता फोनलाइन पर जुड़े। बीजेपी का जहां अपना तर्क है, अपना आरोप है कि ये कुशासन जो है इसकी वजह से हरदेव की मौत हुई है, तो वहीं कांग्रेस आंकड़ों के जरिए ये दावा कर रही है कि हमारी सरकार के आने के बाद बेरोजगारी का जो आंकड़ा है वो बाकायदा घटा है।